प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काव्य सरिता तृतीय वर्ष हिंदी का तीसरा अध्याय सूरदास के कुछ पद जो हैं हम आज पढ़ेंगे। सूरदास के का साहित्यिक परिचय पूर्व में मैं ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। उसी के आगे आज हम कुछ पद पढ़ेंगे सूरदास के। वैसे तो सूरदास का परिचय मैंने आपको दे ही दिया है, मैं कुछ और बता देती हूँ। सूरदास का जन्म जो है 1478 में हुआ था। मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में हुई थी। सूरदास जो है वो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में प्रचलित कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में से माने जाते हैं। सूरदास जो है वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जन्म से अंधे थे, लेकिन कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन इन्होंने किया कि उनका वो वर्णन जो है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के जो कवि थे उनमें सर्व प्रमुख माने जाते थे। इनकी ये जो भक्ति थी ये पुष्टि मार्ग की भक्ति थी। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले जो सूरदास एक संत की भांति पर्यटन करते थे और उसी समय उन्होंने विनय के कुछ पद लिखे थे। वल्लभाचार्य से भेंट के बाद तो उनकी जो भक्ति थी वो कृष्ण के प्रति सखा भाव की भक्ति हो गई थी, लेकिन वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले, उनसे दीक्षित होने से पहले उन्होंने कुछ विनय के पद लिखे थे। ईश्वर का सेवक, ईश्वर का दास स्वयं को मानकर वो भक्ति किया करते थे। तो वो ही पद हम आज पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में सूरदास के विनय के पद हैं, बाल लीला के पद हैं और मुरली महिमा के पद हैं। आज हम विनय के पद पढ़ेंगे। पहला जो पद है यहाँ, ये सूरदास की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को व्यक्त करता है। साथ ही उस समय जब भक्ति काल में निर्गुण और सगुण भक्ति का जो द्वंद्व चल रहा था, जो सगुण भक्त थे वो निर्गुण भक्ति को लगातार खंडित करते रहते थे अपने पद के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से। उनका यही मानना था कि जो निर्गुण निराकार है उसकी भक्ति जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए लगातार अपने पदों में वो ऐसी कोशिश किया करते थे कि सगुण परमात्मा को, ईश्वर के सगुण साकार रूप को ही व्यक्ति साधना का माध्यम बनाए, ताकि वो ईश्वर के उस रूप को अपने मन में लाकर उसकी आराधना कर सके। तो यहाँ जो विनय के पद दिए हुए हैं उनमें भी ये प्रवृत्ति है कि उसमें भी सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन किया गया है। तो हम पहला पद पढ़ेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। सूरदास जो है कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरा जो मन है अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं पाता है, यानी अन्य किसी भी ईश्वर की भक्ति में नहीं लगता है। कृष्ण के अतिरिक्त, सगुण श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा मन अन्य किसी भक्ति में नहीं लगता। मेरा जो मन है एक जहाज के पंछी की तरह है जो फिर उड़कर जहाज पर ही आता है। जहाज समुद्र में तैरता है और समुद्र के पंछी की विवशता होती है कि उसके पास अन्य कहीं जाने के लिए कोई साधन नहीं होता, अन्यत्र जाने के लिए कोई ठोर नहीं होता, वो फिर से उसी जहाज पर आता है। तो यहाँ पर भी सूरदास के लिए कृष्ण भक्ति उस जहाज की तरह है, स्वयं को पंछी मानकर, और श्री कृष्ण की भक्ति को उन्होंने जहाज मानते हुए कहा है कि ये पंछी बार बार उड़कर उसी जहाज पर आ बैठता है, क्योंकि उनके लिए श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है।
अगली पंक्ति, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास कहते हैं कि वे कमल नयन श्री कृष्ण के महत्व को छोड़कर अन्य किसी देवता की आराधना नहीं कर पाते। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वो अगली पंक्ति में एक दृष्टांत देते हैं, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, कि जिसने परम गंगा का, यानी ऐसी गंगा जो सबकी प्यास बुझाती है, उस गंगा के पानी को छोड़कर कौन दुर्मति होगा, यानी ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपनी उपलब्ध गंगा को छोड़कर नए कुएं को खोदकर पानी पिएगा। यानी जो श्री कृष्ण की भक्ति है वो सूरदास के लिए गंगा के पानी की समान सरल और सहज ही उपलब्ध होने वाली है। भला उसको छोड़कर अन्य की भक्ति करना उनके लिए कुएं को खोदकर पानी पीने के बराबर है। अगला और भी उन्होंने अगली पंक्ति में और भी दृष्टांत दिया है कि जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, कि जिस भंवरे ने अंबुज रस यानी कमल के पराग का रस चखा हो उसे भला करील जो एक कड़वा फल होता है उसे वो फल कैसे भाएगा। यानी जिसने सगुण साकार ईश्वर की भक्ति की है उसे भला निर्गुण की भक्ति कैसे रुचेगी, यानी वो उसकी भक्ति नहीं कर पाएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छैरी कौन दुहावे। इस पंक्ति में भी उन्होंने दृष्टांत का उपयोग करते हुए निर्गुण भक्ति का खंडन और सगुण भक्ति का मंडन करते हुए कहा है कि प्रभु की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो कामधेनु के दूध के समान है। कामधेनु स्वर्ग की एक गाय है जिससे प्राप्त दूध को हमारे पुराणों में बहुत अमूल्य माना गया है। तो वो कहते हैं कि उस कामधेनु को छोड़कर भला छेरी यानी बकरी का दूध कौन पिएगा। निर्गुण भक्ति उनके लिए बकरी के दूध के समान है। यानी इस पूरे पद में अपने बहुत सारे दृष्टांत में सूरदास एक ही बात को प्रतिपादित करना चाहते हैं कि सगुण ब्रह्मा जो है वो सरल है, आसानी से उसकी भक्ति की जा सकती है, जबकि जो निर्गुण ब्रह्मा जो है वो कष्ट साध्य है, उनकी भक्ति आसानी से संभव नहीं है, अशरीर है, अगम्य होने के कारण न तो वह सेव्य है और न ही संतोषप्रद है। यानी निर्गुण निराकार की भक्ति करना आम साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो आपने देखा कि इस पूरे पद में सूरदास ने सगुण भक्ति को महिमा मंडित किया है, उसका वर्णन किया है, जबकि निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से इस पूरे पद में बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है जो भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य भाषा रही है, साथ ही ये पद शैली में लिखा गया है। अब हम अगला पद पढ़ेंगे। अगला पद जो है वो भी इसी प्रकार से निर्गुण का खंडन और सगुण भक्ति का मंडन उसमें किया गया है। सूरदास कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत यानी जो निर्गुण निराकार है उसकी लीला का वर्णन कहते नहीं बनता, यानी उसके बारे में कैसे कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि न तो उसका कोई रूप होता है, न कोई रंग होता है, न कोई जाति होती है। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, उसे मीठे फल का स्वाद तो आता है लेकिन उसके विषय में वह कुछ कह नहीं पाता, केवल वो अपनी मन से ही, अपनी अंतरात्मा से ही उसे महसूस कर सकता है। उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्मा के विषय में भी कुछ कह पाना कठिन है। परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावे। उस निराकार का स्वाद जो है
उसकी भक्ति का जो स्वाद है वो स्वादिष्ट पदार्थ के समान सबको सुख तो प्रदान कर सकता है, मन में परम संतोष तो उत्पन्न कर सकता है, परंतु मन बानी सो अगम अगोचर जो जाने सो जो पावे, यानी वो मन और वाणी से अगम्य है, अगोचर है, जिसे महसूस नहीं, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, उसके लिए उसे तो वही जान पाता है जिसे उसने महसूस किया है, जिसे उसने प्राप्त किया है। यानी उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा के संबंध में कोई भी कुछ कह नहीं सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की न तो कोई रूप होता है, न रेखा होती है, न उसमें कोई गुण होता है, न उसकी कोई जाति होती है, और न ही ऐसी कोई सरल युक्ति का उसके संबंध में वर्णन है जिसके माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। इन सब के अभाव में जो भक्त है वो बिना सहारे के उसका मन जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से सब तरफ से विचार करने पर, निर्गुण ब्रह्म पर विचार करने पर सूरदास ये स्पष्ट करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि जो सगुण की भक्ति है, सगुण ईश्वर की भक्ति है, वो उसी की लीला का गान करेंगे, क्योंकि निर्गुण की जो भक्ति है वो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो दिखता नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में भक्त जो है वो चक्र की भांति इधर उधर भटकता रहता है, वो अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस पद में भी उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को रखा है, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, इसलिए इसमें भी दृष्टांत अलंकार है, पद शैली और ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला जो पद है सूरदास ने उन लोगों के लिए लिखा है। ये पद जो है उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए लिखा है कि जो ईश्वर की आराधना नहीं करते व्यक्ति को ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वयं भटके हुए तो होते ही हैं, उनके साथ रहने वाले अन्य व्यक्तियों को भी भटका देते हैं। वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं करते जो ईश्वर की आराधना नहीं करते। अपनी बात को वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि छाड़े मन हरि विमुखन को संग, कि है मन, तुम है व्यक्ति, तुम ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हरि से विमुख हैं, जो ईश्वर की आराधना नहीं करते, जिनके संग कुबुद्धि उपजती परत भजन में भंग, कि जिनके साथ रहने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और भजन में यानी ईश्वर की आराधना में मन नहीं लगता, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। अपनी बात को वो बहुत सारे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। कहाँ होए पै पान कराए विष नहीं तजत भुजंग, कि सांप को भला कितना ही दूध पिलाओ वह विष को छोड़ना यानी विष डंक मारना नहीं छोड़ता। यानी जो दुर्मति होते हैं, बुरी बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप कितने ही उपदेश दीजिए, दूध के समान आप कितने ही उपदेश दीजिए, वे जहर उगलना नहीं छोड़ते। आगे भी उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि काग ही कहाँ कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग, कि भला कौवे को कितना ही आप कपूर खिला दो और जो कुत्ता होता है उसे आप गंगा में स्नान करवा लो, लेकिन कोई लाभ नहीं होता, वो अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते। आगे भी उन्होंने दृष्टांत दिए हैं। खर को कहा और गजा लेपन मरकट भूषण अंग, खर यानी जो गधा होता है,
उसे अर्घजा यानी चंदन का लेप कर दो, और मरकट यानी बंदर को आप भूषण यानी आभूषण पहना दो। लेकिन ये दोनों ही अपने स्वभाव के अनुसार उन दोनों ही अर्गजा यानी चंदन और आभूषण जैसी महत्वपूर्ण चीजों का नाश कर देते हैं। गधा अपने स्वभाव के अनुसार मिट्टी में लौट जाता है, और बंदर जो है अपने चंचल स्वभाव के कारण अच्छे अच्छे आभूषणों को भी तोड़ देता है। वैसे ही जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आप उन्हें कितना ही उपदेश दीजिए, वो अपनी मूल जो प्रवृत्ति है उसे नहीं छोड़ते हैं। आगे भी उन्होंने दृष्टांत दिए हैं। गज को कहा नभाए सरिता, बहुरी धरे खेत अंग, बहुरी धरे खेह छंग, यानी हाथी को भला आप कितने ही नदी में नहलाओ, लेकिन बाहर निकलने पर वो पुनः अपने शरीर पर छंग यानी धूल डालने वाले स्वभाव को नहीं छोड़ता। पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निशंग। और जो पतित यानी जो गिरे हुए व्यक्ति होते हैं वो पत्थर के समान होते हैं, उन पर सदुपदेश रूपी जो बाण होते हैं यानी जो पत्थर होता है, आप उस पर कितने ही तीर चलाओ, बाण चलाओ, वो उसमें कोई छेद नहीं कर पाते। वैसे ही जो पतित लोग होते हैं, गिरे हुए लोग होते हैं, आप उनको कितने ही उपदेश दीजिए, वो अपने जो दुष्टता करना जो है वो नहीं छोड़ते हैं, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं। अंत में सूरदास कहते हैं, सूरदास खल कारी कामरी, चढ़त न दूझो रंग। सूरदास कहते हैं कि खल यानी दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो काली कंबल के समान होते हैं, इन पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यानी कि जो बुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उन पर अच्छी बातों का कभी कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे में ये इनके साथ रहने वाले जो सद्वृत्ति के लोग होते हैं उन्हें भी भटका देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत हमें छोड़ देना चाहिए। तो ये 3 पद हमने पढ़े हैं, तीनों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, पद शैली में लिखे गए हैं, दृष्टांत, अलंकार, रूपक और उपमा जैसे प्रमुख अलंकारों का इनमें उपयोग किया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होंगे। शेष हम अगली श्रृंखला में पढ़ेंगे। धन्यवाद।